अगर वक्त और जज्बात बदल जाएं तो कैसा लगता है, वो भी एकदम से। मैंने भी सोचा। कई दिनों से एक ततैया ततैया जो पीले रंग की होती है, वो मेरे रूम में सरवाइव कर रही थी। जब वो मरना हालत में आ गई तो मैंने उसका रेस्क्यू किया। फिर लगा कि ये तो वक्त और जज्बात, इवन जगह भी। ततैया को कैसा लगा होगा पता नहीं, लेकिन वो वक्त पाते ही जरा सा उसे टाइम क्या मिला, वो फुर्र से उड़ गई। अचानक उस पे इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल मित्रों। हम एक स्टोरी पे काम कर रहे थे जो कि एसएलबीसी टनल पर बेस है। और एसएलबीसी टनल में अभी तक क्या क्या हुआ, ये अभी तक मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को पता है, लेकिन कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। पहला, यह हादसा 22 फरवरी 2025 को हुआ आया था सामने। दूसरा, इंजीनियर और मजदूरों समेत 8 लोग इस टनल में फंस गए थे। तीसरा, तेलंगाना सरकार ने बचाव कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोबोट तैनात करने का निर्णय लिया है। सुरंग के अंदर पानी और कीचड़ सहित चुनौतीपूर्ण स्थितियों के कारण काफ़ी जोखिम रहता है। चौथा, खोजी कुत्ते भी इसमें प्रयुक्त हैं। और अब बात करते हैं अपनी भूमिका की। हम हर बार दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कनेक्शन हम अपनी बात पर देखते हैं। मैं दूसरी दुनिया का हवाला देकर मैं समझाऊंगा कि मैं वहाँ क्या करने गया था। असल में ये मेरे नॉर्मल सपना तब तक था जब तक मैं इस साइट पे नहीं पहुँचा था। सब बताते हैं क्या हुआ था। हमारे घर में हिसाब किताब होने वाला था, किसी चीज़ के लेकर एक हिसाब किताब होना था, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। इनफैक्ट हमारी फैमिली को भी इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन पता तब चला जब मुझे इसका सपना आया। मुझे वैसे हिसाब किताब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी बात तब बन जाती है जब ये सपने में आता है। ये सपना लेकिन उस वक्त तक मैंने बताया ना कि नॉर्मल था, लेकिन किसी ग्लिच के कारण मैं फिर दूसरी दिन यहाँ में शिफ्ट हो जाता हूँ। पहले मैं अपनी बात जारी रखूँगा। सपने के दौरान मेरे हाथ में एक हथियार था जिसे मेरे अंकल द्वारा छीना झपटी की जाती है और ले लिया जाता है, और फिर मैं वैसे ही पैरेलल वर्ल्ड में खिंचा चले जाता हूँ। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, हौच पौच हो गया है जो मुझे याद नहीं है। जब मैं पैरेलल वर्ल्ड में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे एक विशाल सी मशीन दिखती है, एक बड़ी सी मशीन, 3 स्टोरी मशीन। और फिर मैंने देखा कि मैं वहाँ पर मज़दूरों को रवाना कर रहा था। कुछ तो उस मशीन में पहले से बैठे हुए थे और कुछ मशीन में माउंट कर रहे थे। और फिर उन्होंने मुझसे भी कहा चलने के लिए, लेकिन मैं वहीं रुक जाता हूँ। फिर मैंने देखा गुरप्रीत को, जो एक मशीन में था। उसकी मशीन पलट जाती है और वो उठने के लिए हाथ पाँव मारने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उठ नहीं पा रहा था। मैं उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मेरी आंखें खुल जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे बचा नहीं पाया। विशेषकर मैंने गुरप्रीत के बारे में पहले ही बता दिया था कि वो एक मशीन पर है। हालांकि जो 8 सदस्य थे टनल में फंसे हुए, इंजीनियर और मज़दूर, उनका नाम मीडिया में उस वक्त तक आ चुका था, लेकिन मैंने बिना देखे बता दिया था कि उसका नाम जी से होगा और वो मशीन पर है। और हुआ भी वैसा ही। वही अभी तक मृत पाया गया है, वही अभी तक फाउंड हुआ है। बाकी लोगों का अता पता नहीं है। आज इस स्क्रिप्ट को लिखते हुए 27-28 दिन हो गए हैं। अब तो बाकी के वर्कर का मिल पाना ना के बराबर है, लेकिन अगर वो मिलते हैं तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन एक बात अभी भी सस्पेंस बनी हुई है कि मेरे पास जो हथियार था वो मुझसे छीन क्यों लिया गया। धन्यवाद मित्रों।